प्रणाम मित्रों, आप सभी को अंशुमान सिंह चंदेल का प्रणाम। मित्रों, आज दिन शुक्रवार था तो आज तो माँ लक्ष्मी का दिन था। तो मेरा तो व्रत रहता है लक्ष्मीवार का नहीं, शुक्रवार का। लक्ष्मी माँ का व्रत रहता है। सॉरी, मतलब फंबल हो जाता है कभी कभी, मतलब इतना तो आप लोग माफ कर ही देंगे, मतलब हैं। तो भाई आज के दिन तो भाई मंदिर जाना चाहिए, माँ लक्ष्मी की वो करें हैं, जिससे आप पे मतलब माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। क्योंकि देखिए मित्रों, मेरा तो यही कहना है कि आप किसी भी मतलब धर्म संप्रदाय किसी से भी जुड़े हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो और बौद्ध हो, या मतलब कि नास्तिक हो, या मतलब कोई हो, किसी विचारधारा जुड़े हो, माँ लक्ष्मी की आवश्यकता तो सबको है। मतलब तो इसलिए जरूर माँ शुक्रवार के दिन भाई इतना तो जरूर करें हैं। तो और दोस्तों, इधर मतलब चश्मा मैंने क्यों लगाया है, इसलिए कि मतलब जैसे मतलब कलर का मतलब थोड़ा कॉम्बिनेशन भी रहे है, कि बोरिंग सा ना रहे। ये मेरी शक्ल इतनी खराब है कि इसको मतलब फ्रेम को अच्छा बनाने के लिए थोड़ा कलरफुल लाइटिंग वाइटिंग भी, गरीबी की ये जो स्थिति चल रही है देश में, उस वजह से ना इसको करना पड़ता है। आइए दोस्तों, खबरों की बात करें। काफी दिन हो गए, खबर की कोई बात नहीं हुई अच्छी। तो चलेंगे, शुरुआत करेंगे। तो कुछ मतलब आपको पहले छोटी मोटी खबरों से शुरू करेंगे। अब बाकी देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जैसे बात है तो चंद्रयान की खबर आ रही है कि बड़ा अपडेट आया है कि इसरो ने विक्रम और प्रज्ञान को जगाने की कोई मतलब ये मतलब जो हमारे L1 गया था, आदित्य L1, वो भी दे रहा है तस्वीरें और चंद्रयान भी दे रहा है। अब ये खबरें वाले मतलब इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, पर वो अपना काम कर रहे हैं। इसरो लगातार इसमें बना हुआ है। आप भी मतलब इसरो के आधिकारिक वेबसाइट से इन पे वो लेते रहें जानकारी। तमाम तरह की सूर्य की करीब से मतलब उस पर आ रही है। जो भी हमारे मतलब भूगोल से जुड़े लोग, जिनको शौक हो या छात्र, मतलब जो भी मुझसे जुड़े लोग हैं, तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। तो और भाई देखिए भाई, जो भी मतलब आप लोग परिवार के लोग, मतलब जो भी विश्व से जहाँ से भी मतलब लोग जुड़ रहे हैं, तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए हैं। इतनी भी क्या बुरी बात है, ये लाइक शेयर सब्सक्राइब, एक मतलब लाइक नहीं करते आप लोग हैं, फिर क्या अपनापन है? मतलब इसमें फिर तो कोई वो नहीं है कि अपनापन कहा जाए इसको है। जो मतलब ये 20-25 हजार सब्सक्राइबर, लाख, ये इससे कैसे फिर नहीं है? मतलब मनोबल तो आदमी का तभी न बढ़ेगा। तो और दोस्तों, दिल्ली से खबरों की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव की वोटिंग मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और कल तक आ जाएंगे मतलब उसमें खबरें अभी मतलब इस पे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव पे क्या बहुत बात करें। आइए चले जरा थोड़ी मुख्य खबरों की बात करेंगे। तो थोड़ा वीडियो देखिए, अंत तक देखिएगा हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। कोशिश मैं देखिए बहुत करता हूँ कि शॉर्ट में ही सारी बात हो जाए। काम की जितनी बात है, ज़्यादा ना आपका समय व्यर्थ हो, ना मेरा हो, ना किसी का हो हैं। क्योंकि समय देखिए बहुत ही कीमती है। आज जो समय चल रहा है उसमें समय की सबसे ज़्यादा कीमत है हैं। तो अगर आप मतलब समय के उस पर कोई वो चाहते हैं तो आप, मेरा तो और भी बहुत से मतलब वो आप उसमें मोटिवेशनल आते रहते हैं, या आप कहेंगे तो मैं उसमें अलग से चैनल पे अभी समय मतलब वो करता रहता हूँ और चीज़ों पे लगा रहता हूँ। तो उस पर भी मेरा है वो आने वाले समय पे। तो इस पे आपको विस्तार से कोई मतलब हॉरिजॉन्टल में वीडियो बना के मतलब यूट्यूब या किसी ऐसे माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उस पर भी विचार अपने बताऊंगा। समय के मैनेजमेंट को, जो टाइम मैनेजमेंट। पर अभी तो जो समय की बात चल रही है, खबरों की बात चल रही है, बड़ी खबर जो कल से चलती रही मतलब सोशल मीडिया पे, तो चारों तरफ मतलब जिधर देखिए खालिस्तान खालिस्तान, खालिस्तानी पाकिस्तानी, और मतलब तमाम तरह का प्रोपोगंडा, और मतलब ये कि हम्म, खा यहाँ रहे हैं, कमा यहाँ रहे हैं, गा यहाँ रहे हैं, सब कुछ यहाँ कर रहे हैं, और मतलब कर रहे हैं मतलब वो पाकिस्तान खालिस्तान खालिस्तान है। तो ये इस तरह के एजेंडेबाजी, और इसी पे मतलब कि तमाम तरह के ट्रेंड चलते रहे सोशल मीडिया पे। तो मैं भी नजरें बनी रही सभी, मतलब आप भी देख ही रहे होंगे, इसी पे सब खबर आ रही थी हैं। और टूडू पुडू जो मतलब ये कनाडा के, क्या नाम इनका, तो वो भी लगातार मतलब अपने संसद में उकसाते रहे, और वहाँ कोई पन्नू पन्नू उनके वीडियो वायरल होते रहे। तो ये सब फालतू के मतलब
चीज़ें चलती रहीं, मतलब ये अलगाववाद और मतलब उसको उकसाने के लिए, मतलब कि देश की मतलब संप्रभुता अखंडता और मतलब उसको तो ये चीज़ें होती रहीं। इसमें मतलब तमाम तरह के एक वो आया, मतलब एक कोई अदना सा मतलब सिंगर फिंगर ये होते हैं इनके। आजकल तो आप देखते हैं मतलब ऑटो ट्यून से तमाम सॉफ्टवेयर से ये कल जो भी कल के लौंडे सिंगर बन जाते हैं। इनको ना कोई घराना सालों का, ना कोई वो, ना कुछ, सिंगर बन के ये विश्व प्रसिद्ध सिंगर तो ये चलते हैं। मतलब ये कहीं अपने इनका होता हो कोई फैन फॉलोइंग, पता नहीं कहाँ विश्व के में गाते हैं, कहाँ के सिंगर हैं ये, कौन इनको सुनता वालों को। इस तरह के मतलब ये गद्दार, और मतलब क्या बोला जाए, मतलब गुस्सा आ जाता है हमको तो बहुत कस के। पर अब बहुत सी चीज़ों को लेके ये है कि आजकल सोशल मीडिया पे और तमाम तरह की मोरल पुलिसिंग हम ही लोगों पे की जाती है कि आप ऐसे कैसे बोल गए, आप ऐसे कैसे कह दिए। और देखिए फिर उस तरह का सपोर्ट भी नहीं होता, तो नहीं होता। पर आप लोगों को तो देखना चाहिए इन चीज़ों को कि किस चीज़ों को आप प्रमोट कर रहे हैं। आप भाई भारत में रहते हैं, आपकी एक संस्कृति है, आपकी एक वो है तो आप ऐसे सिंगर्स को सुनते हैं, इन इस तरह के उसको प्रमोट करते हैं। तो एक खालिस्तान की ये जो समर्थन में, तो ये हुआ कि मतलब एक कोई ये सिंगर, क्या नाम था इसका, ये कोई शुभनीत सिंह थे, इन्होंने कोई मतलब अपना इनका ये कोई सिंगर उंगर थे। तो ये इनका कोई शो होता है, गाते वाते होंगे कहीं। तो ये लड़का जो भी था, ये शुभनीत सिंह, ये कहीं अपना वो सोशल मीडिया पे डाल दिया मतलब कोई भारत का मैप गलत। तो इसने डाला मैप, तो खैर इसको सोशल मीडिया बहुत ही मतलब इसका विरोध हुआ। फिर और मतलब हम आपसे भी कहेंगे भाई इसका तुरंत बहुत विरोध करना चाहिए। ऐसे लोगों को फॉलो ना करें, और मतलब कहीं भी आप तो इसको रिपोर्ट करें, डिसलाइक करें। आपको क्या है इसमें, एक इतनी सी बातें नहीं समझ में आती हैं आपको पढ़े लिखे लोगों को। हैं तो खैर जो भी है, ये भी भाई, तो भाई ये हुआ। तो फिर उसमें तमाम तरह की उधर से बयानबाजी, कनाडा की संसद से, हमारे यहाँ से राजमत चला, मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स ने बयान दिया। सरकार ने मतलब जो मोदी सरकार करती रही वो तो अपने सरकार के लेवल पे ताबड़तोड़ एक्शन होते रहे तमाम, वो आते रहे उधर। फिर एक कोई वहाँ पे और फिर कुछ हुआ, ये हुआ, तो इस तरह से चला। तो इसमें जो बात ये आई कि मतलब कि अब ये हो रहा है भाई, ये किस तरह का मतलब, तो मेरा तो ये मतलब सरकार थी, ये भारत सरकार थे भाई। और वो कनाडा से भी देखिए भाई, कनाडा और भारत के तो संबंध तो हमेशा से वो रहे हैं, तो उसको उसी तरीके से लेके चलने की वो चाहिए। जो भी टूडू पुडू जी हैं, आप भाई अपने मतलब थोड़ा सा संसद के उसमें आप भारत का मतलब वो सम्मान को मतलब से बोलिए कुछ भी गलत से भारत के लिए। बड़ा भारत बहुत बड़ा देश है और मतलब बहुत बड़ा विश्व पे अब इस लेवल पे देश हो गया है। आप क्या मजाक समझ रहे हैं भारत को, अनाडा कनाडा। तो इसलिए नहीं, क्योंकि भारत में भी देखिए बहुत तरह के लोग हैं, कब कहीं क्या भावनाएं आहत होती हैं। तो आप ऐसे नहीं भारत पे उंगली उठाएं। और बाकी ये जो भी अलगाववाद है भाई, इसको सब लोग विरोध कीजिए। इस तरह के मतलब आप लोग जो अपना समर्थन करते रहेंगे, पहले खाएंगे वहाँ का है, पाकिस्तान का खालिस्तान, और ये सब करेंगे और देश को मतलब बांटने की बात करेंगे। और जैसे तो आपका मतलब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और हर फ्रंट पे जवाब दिया जाएगा, ऐसा मतलब मेरा कहना है। तो यही जिस तरह के भी ये भी जो भी मतलब इस तरह के सिंगर, मैं तो कह रहा हूँ सब सिरे से मतलब जो भी इनको कहीं भी उस मैं तो नाम भी नहीं लूंगा यहाँ पे किसी भी ऐसे का, जो लोग इन लोगों को फॉलो करते थे, मैं तो नाम भी नहीं लेता ऐसे किसी का अपने वीडियो में। भाई साहब कहीं नाम नहीं लेता, नहीं आप देखिए उनका नाम मत लीजिए जो इन लोगों को प्रमोट कर रहे थे, ये कर रहे थे। और जल्द से जल्द ऐसे लोगों से दूरी बनाए लोग। ये मेरे मतलब मेरा तो यही कहना भाई, देश से कोई भी देश या अखंडता है उससे कोई मजाक हो रहा तो भाई आप उसको सीरियसली सबको लेना चाहिए, चाहे सरकार हो, चाहे कोई हो, चाहे विपक्ष हो, पक्ष हो। तो ये बात मैंने कही। और बताइए आपको, कल एक खबर वो भी चल रही थी आनंद विहार पे, बहुत हमारे यशस्वी मतलब विपक्ष के नेता तो अभी नहीं घोषित हुए हैं पीएम कैंडिडेट, पर राहुल गांधी जी वहाँ पे कुलियों से मतलब अपना उनका वो था तो मिलने गए थे। तो उसमें तस्वीरें उनकी वायरल होती रही, काफी दिन भर चली। और दोस्तों बहुत मतलब ऐतिहासिक मतलब फैसला, खबरों की बात करें तो आया कि अभी ये जो आपका संसद में मतलब महिलाओं को लेके जो मतलब चर्चा काफी 2-3 दिन से चलती रही, और मतलब बिल पास हुआ। मतलब ये मतलब ये है कि बड़ा मतलब अचीवमेंट है कि मतलब हमारे देश में
मतलब नारी शक्ति करके मतलब ये जो बिल पास हो गया आरक्षण का, तो आरक्षण पे तो मेरा हमेशा से यही कहना है भाई कि आप मेरी विचारधारा से पता नहीं समर्थन करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि आप उसको ले जाके वो कह देंगे कि आप भाई देखिए अपने उससे बोल रहे हैं मेरे नाम, और उससे जोड़ेंगे कहीं से उससे। पर अगर इससे किसी की भावना आहत होती है तो बात को आप इस पर डिबेट की जा सकती है लंबी, आरक्षण पे आप कहेंगे तो मैं आरक्षण पे अलग से मतलब विषय इस पे। पर देखिए आप आरक्षण आरक्षण करते करते आप आज की डेट में हर जगह सेना में आरक्षण, क्या कहते हैं फ्रंट की जो लाइन में लड़ रहे हैं उनको आरक्षण, क्रिकेट में आरक्षण, खेल में आरक्षण, भाई ये चुनाव में आरक्षण, संसद में जो लोग कानून बना देंगे उनमें भी आरक्षण है। तो हर जगह अगर आरक्षण इस तरह से देने लग जाएंगे तो भाई तो फिर तो किस आधार पे आप दे रहे हैं कुछ उसका वो नहीं रह जाएगा। 100 को आरक्षण में बांट दीजिए और कुछ लोगों को फिर ऐसे छोड़ दीजिए कि वो क्या करेंगे। तो ये तो फ्री मुफ्त का मतलब ये लुभाने की कोशिश किसी एक वर्ग को, मतलब ये सरकारें तो मतलब कि आप देखिए कि यहाँ आरक्षण जमाने से कहीं कोई सिलेंडर पे, कहीं कोई बस में टिकट फ्री, फ्रीबी की रेवड़ी बांट के कहीं मतलब ये चुनाव से पहले जो होने लगता है ना कि भाई वो हर वर्ग में होता है, हर जगह हो जाता है, सबको मिल रहा होता है कुछ ना कुछ फ्रीबी, और उस पर वोट को जो आप बिक रहा होता है मामला ना वो पोलराइजेशन। जैसे कि आप देखिए कि कहीं आप 100 लोगों को कहीं ये भी होगा कि भैया 100 रुपए लो, पौवा ले लो, वोट दे देना। तो ये नहीं होना चाहिए, वोट का बहुत ही वो होना चाहिए। और वोट पे तो मेरा ये कहना है कि भाई सुनिश्चित होना चाहिए कानूनन कि आप, मैं कल एक बहुत अच्छा वो देख रहा था कहीं आरंभ करके एक हुआ, आरंभ 2020 उसमें बोल रहे थे, मैं यहाँ लगा दूंगा, अभी नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उपाध्याय जी, तो बहुत अच्छा उन्होंने बात कही कि भाई ये उस पे आपको एक कानून बनाना चाहिए वोट पे, कौन वोट दे रहा है, जिसका जो नहीं दे रहा उस पर फिर कुछ फाइन हो, कुछ ये हो, तो देखिए वो हो जाए। तो कानून भी इस तरीके के वो करें और बदले जाएं। और दूसरा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे भी काफी मतलब सोशल मीडिया पे कल से एक खबर बहुत मतलब वायरल होती रही, चलता रहा कि यूट्यूब इंडिया मतलब कुछ पक्षपात कर रहा है। तो देखिए इसमें मैं तो पर्सनल अपना खुद का निजी अनुभव बताऊं मित्रों, मैं तो आज कभी मैं कहिएगा तो विस्तार से अपनी कहानी तो क्या किताब पे ये लिख दूं तो मतलब वो अमेजोन पे आ जाएगी। पर इतना कोई बड़ा आदमी मैं बड़े काम नहीं कर रखे हैं तो इसलिए नहीं भी कर सकती थी, वो जरूरी है। तो शॉर्ट बताता हूँ, तो मैं तब से भी इंटरनेट पे हूँ, यूट्यूब पे ये वो, तो मेरा देखना भाई पक्षपात तो देखिए हर जगह होता है। तो कल से मतलब यूट्यूब को लेकर चलती रही चीजें, आज भी हैं यूट्यूब बहुत सी ऐसी वीडियो को मतलब पक्षपाती रूप से करता है, डिमोनेटाइज कर देता है, चैनल बंद कर देता है, फर्जी न्यूज के चैनल होते हैं उनको मतलब पक्षपाती रूप से, तो ये यूट्यूब तो करता है। उसकी वजह ये यूट्यूब इसमें ये क्यों होता है, क्योंकि वो जो इनका इकोसिस्टम गूगल ने बना रखा है एड का, वो अभी किसी के पास बहुत ढंग से नहीं हो पा रहा है। उसमें प्रयासरत अगर मान लिया फेसबुक और बहुत से टिकटॉक ये वो, उनको वो लॉबिंग ये वो दबा देते हैं, कोई उठ नहीं पाता वीडियो का माध्यम। जिस दिन कोई ऐसा माध्यम उठ जाएगा जो जान क्रिएटर को कमाने की, और हैं ऐसे बहुत से माध्यम, पर अभी हमारे हिंदुस्तान में लोगों को यूट्यूब ज्यादा दिखता है, इस वजह से यूट्यूब ये सब कर पाता है। और यूट्यूब ही क्या, जो भी सोशल मीडिया यहाँ पे पॉपुलर हो जाते हैं वो सारे ही आपको ये इस तरह से चीजें करते हैं इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने में, किसी की आवाज को दबा रहे होते हैं, किसी की आवाज को। मैं यहाँ कोई नाम नहीं लूंगा क्योंकि कल से कई घटनाएं ऐसी, एक तो हुई नहीं है, एक का नाम लूंगा तो एक का नहीं लूंगा, एक तरफ की बात करूंगा एक की नहीं। तो मैं अपनी ही बात कर देता हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा बहुत, मैं बड़े चैनल चला चुका हूँ और मेरे आज भी चलते हैं लाखों सब्सक्राइबर के चैनल, कई फेस वाले, बिना फेस वाले। तो उनका जो मेरा अनुभव ये है कि जब आप कहीं एक विचारधाराओं के उसमें चल रहे होते हैं इलेक्शन के टाइम, तो ये सारे ही सोशल मीडिया इलेक्शन को प्रभावित करने में कहीं कोई आवाज दबा सकते हैं, कहीं कोई आवाज वो उस पर बायस इनके वो होते हैं। तो ये इसको तो लेके मेरा हमेशा से शुरू से कहना है कि भाई भारत में हमेशा से ये विदेशी सोशल मीडिया का अब हमारी मजबूरी है कि हमने शुरू से ऐसा चाइना जैसा कुछ नहीं कर रखा है कि हमारा सर्च इंजन बाइडू है, हमारी चाइनीज भाषा में ही है। हम अंग्रेजी के इतने गुलाम हुए, अंग्रेजों की जो गुलामी का हमारे पर असर रहा 100 साल, जो भी 200 साल अंग्रेज हमारे पर रहे, या उससे पहले मुसलमानों ने हम पे राज किया है, तो उसका असर यही हुआ कि हम थोड़ा उस मानसिकता के हो गए हैं कि हमें हर चीज कॉपी पेस्ट वाली पसंद आ जाती है। अपने जो मतलब घर की मूली घर की दाल, क्या कहावत नहीं, साग बराबर वाली वो स्थिति चलती है। तो कहाँ बात चल रही थी दोस्तों, कहाँ की कहाँ चली गई। तो मतलब कि यही तो उस पर मेरा यही कहना है कि भाई देखिए जो गुलामी का
की वजह से ना हमने ये किया, तो हम हर चीज़ में कॉपी वहीं की चीज़ों को अच्छा समझते हैं। तो चाइना ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि चाइना गुलाम नहीं रहा। तो चाइना, रशिया, ऐसे जापान, बहुत से ऐसे देश हैं जो अपनी भाषा, अपनी चीज़ों को पे स्वाभिमान उनका है, आत्म सम्मान है उनका। हमें नहीं है अपने उनकी चीज़ों पर गर्व, तो हम करते हैं कॉपी। तो उसमें हमने ये सोशल मीडिया भी उन्हीं कॉपी कर रखा है, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे कुछ हो। तो वो दिक्कत है, उसके लिए हमें इतना बड़ा है नहीं हमारे यहाँ कोई बिजनेस में इस तरह की कंपनियां। जो बड़ी कंपनियां हैं वो अभी हमारे यहाँ सरकारें चाइना से कंपटीशन में सेमीकंडक्टर पे लग जाती हैं। तो अभी जो जिस तरह से इस फील्ड में अब आप देखिए, गूगल, फेसबुक या मेटा, जो भी फेसबुक कंपनी है, और ट्विटर, ये आजकल एक पूरे पूरे देश से बड़ी इनकी आबादी, इतने यूजर्स इन पे हैं, ये घुमा सकते हैं कोई भी चीज़। तो ये भारत जैसे इतने बड़े देश का, जहाँ 140 करोड़ तो भारतवासी हैं, फिर बाहर विदेशों में इतने भारतवासी हैं, उनको वो तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करता है। तो ये तो होता है उसमें। यूट्यूब हमेशा से ये करता है, फेसबुक करता है। फेसबुक खास तौर से मैं फेसबुक का नाम यहाँ लेना चाहूँगा। आप यूट्यूब कोई और ट्विटर कोई और किसी एक कोई नहीं करें, सभी के साथ है। सब पे दबाव बनते हैं, जितना वो उस तरह से कार्य कर रहे होते हैं, और क्यों क्यों इस तरह से कर रहे होते हैं, ना कोई ये रीज़न देते हैं ना वो। अब आप देखिए कि मेरा बहुत बड़ा फेसबुक पे एक पेज था, बहुत बड़ा तो इन द सेंस कि फॉलोअर्स में नहीं था, फिर भी 7-8 हज़ार फॉलोअर्स थे। वो एक दिन हैक हो जाता है। बोलते चित्र के नाम से था, कोट्स का काफ़ी पुराना पेज था। और उसके बाद से फेसबुक उस पर कभी उसको लिखो, कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई सुनवाई नहीं होती, कोई जवाबदेही नहीं होती, ना कोई उनके इस तरह से लिंक होते हैं कि या कहाँ आप कंप्लेन करो, कुछ करो। यही यूट्यूब के साथ है कि आपके 10-10, 20-20 लाख, 50 मेहनत से ग्रो किए हुए 3-3, 4-4, 5-5 लाख साल के चैनलों को ये बंद कर देते हैं एक दिन में, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। अगर मान लीजिए कुछ कहीं कोई कॉपीराइट, कुछ किसी भी ऐसी चीज़ों कहीं और चल रही होती हैं, आप साफ उनको दिखा सकते हो, वो आपको ना कोई जवाब देते हैं ना कुछ करते हैं, इस तरह से कर देते हैं। आपके पास कोई अधिकार नहीं। तो क्रिएटर के पास कुछ ऐसा होता नहीं, वो एक इंडिविजुअल होता है। उसको भी वहाँ ज़्यादातर वो एड अर्निंग के चक्कर में होता है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी एड का बहुत बड़ा वो, चाहे आप इस मीडिया में आ जाएं, तो ये एड जो होता है ये बहुत वो करता है। तो खैर, इस पे वो चला ये एक मसला काफ़ी यूट्यूब पे। तो उस पे तो मैं समर्थन करता हूँ भाई कि सोशल मीडिया के लिए हमें अब भारत में अपनी भाषा के सोशल मीडिया पे, और वो हो भी गया जब से इन्होंने ये किया। तो आप देखिए क्यों, जिसको कोई विरोध, चाहे आप कुछ भी कहते रहें कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये और वो, बहुत से ऐसे छोटे छोटे ऐप आए। टिकटॉक को तो चलो बैन किया कि चाइना के उसमें है, पर टिकटॉक के जाने का बहुत से जो, तो लोग बहुत वहां पे ग्रो हुए। और पर अब ऐसा एक बड़ा ऐप ऐसा होना चाहिए जो इतना फास्ट, इनकी तरह एआई सारा कुछ, तो और लोगों को भी इस पे देखना चाहिए कि आप सोचना चाहिए इस तरह से कि ये इस तरह से वो करते हैं। बाकी क्योंकि भाई देखिए, अगर आप किसी भी एक मुद्दे पे बोलना है, अगर खालिस्तान के मुद्दे पे किसी, मैं जैसे इस वीडियो पे, अब खालिस्तान के समर्थक दुनिया के भर जहां के देशों में छुपे बैठे हैं, पता नहीं पाकिस्तान में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, वो इसको डाउन करा दें वीडियो को, डीमोनेटाइज। मेरा तो, मैं पैसे का कोई मामला भी नहीं है इसमें, खैर तो हो तो किसी की, तो उसका डीमोनेटाइज करा दें, डाउन करा दें। यही पाकिस्तान के केस में होता है कि आप अभी किसी मुस्लिम उस विषय पे कोई ऐसी बात बोल रहे हो, वो दुनिया की जहान की बात बोल ले जाते हैं, कहीं कुछ नहीं होता, आप पे केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी मोनू मानेसर का केस हुआ, आप देखिए नू मेवात का, उसमें वो बेचारा है, अब उस ऐसे को जो गौ रक्षा में है, क्या कहानी, कोई हिंदू संगठन भी सपोर्ट में नहीं आते, ना कोई वकीलों का संगठन है, ना कोई इस तरह से। तो ये होता ही है, इंडिविजुअल के साथ ये शोषण देश में हो रहा है। और ये देखिए, पार्टियां अपना अपना मतलब निकाल के निकल जाती हैं, इनके जो आईटी सेल होते हैं निकल के चले जाते हैं, और इंडिविजुअल वहां फंस जाता है। तो इसलिए आप तो इस ऐसे में अपनी कोई इस तरह से वो ना करें। और कुछ मैं तो कहता हूँ, ये टीवी, न्यूज़ पेपर, ये सब इन पे भाई ज़्यादा बहुत इस तरह की वही ना देखें, फालतू की। क्योंकि देखिए, आप 2 दिन न्यूज़ ना भी देखेंगे तो कोई खास फर्क देश में पड़ने नहीं वाला होता। आपका काम इस, तो वो वही बात है। तो इसलिए, और कहीं हो तो शॉर्ट में बहुत से आजकल ऐप आ गए हैं, बहुत से तरह के उनके माध्यम है जहाँ से न्यूज़ आप वो कर सकते हैं उसको। और कहीं भी मतलब, तो ये वीडियो देख लिया कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, मैं सभी जगह पे मौजूद हूँ। जहाँ भी मुझको ढूंढोगे, जहाँ तक मुझको पाओगे वहाँ पर और नहीं जहाँ हूँ वहाँ बुला लीजिए। ऐसा कीजिए, अपनापन दिखाइए, मुझे फॉलो, मैं भी शॉर्ट अच्छी अच्छी न्यूज़ बताता रहता हूँ। और जो ये मतलब कोटा पे मतलब ये चला कि
भाई आरक्षण को लेके, तो आरक्षण पे तो मैं कहूंगा आरक्षण में विस्तार से बात होनी चाहिए। मैंने पहले फिर भी कहा, ये फिर कहूंगा कि भाई देखिए हर जगह आरक्षण गरीब को भी मिलना चाहिए। अब कितनी सबने मतलब ओबीसी महिला ये वो बात की, सवर्ण महिलाओं की कौन बात करेगा? और मतलब आप महिलाओं की बात करेंगे तो फिर तो आप ये देखिए हर जगह आप आरक्षण अभी देने जा रहे हैं। इस आधार पे, फिर उस आधार पे, तो फिर संसद में सारा आरक्षण वाले ही बैठा दीजिए हैं, फिर कुछ ऐसे सेना में बैठा दीजिए हर जगह। तो आरक्षण तो एक वैसे ही बहुत गलत चीज है हैं, ये सिरे से खत्म होनी चाहिए। शुरुआत में कहीं जरूरत थी, जब देश आजाद हुआ था आपने कुछ दिन दिया, वहां तक समझ। अब वो कोई ऐसा नहीं जरूरत है किसी कम्युनिटी में आरक्षण की, जहाँ है वो और बाकी आप जाति जनगणना पूरी कीजिए हैं, आप किस आधार पर आरक्षण दे रहे हैं। एक आप देखिए कि वही मतलब कि इस पे जाति जनगणना भी प्रॉपर वे में होनी चाहिए, और आरक्षण पे तो अलग से बात होनी चाहिए। बाकी ठीक है, अब सरकारें करती हैं, और लोगों को भी देखिए फ्रीबी का ही वो इस तरह की वो रहता है। खैर आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ और खबरों की बात करेंगे। एक खबर आ रही है कि मिलेनरीज लेफ्ट इंडिया, इस साल 65,500 अमीर भारतीय छोड़ेंगे देश। चीन से भी छोड़ा, तो जहां भी देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा ना, जहां की सरकारें आपके बिजनेस में इतना इंटरफेरेंस की काम करना ज्यादा मुश्किल, रोज राजनीतिक अस्थिरता ये वो, ऐसे देश से तो बिजनेस मिलियनरी लेफ्ट करेंगे ही। भाई कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहता जहां वो कोई बिजनेसमैन ऐसी जगह कहीं वो शांति से अपना धंधा करना चाहता है। अब आप ऐसे देश में तो नहीं करना चाहेंगे जहाँ सरकारें आपसे टैक्स भी वसूल रही हो, आपके उस पर वो कर रही हो, आप पे 10 तरह के टैक्स लगाती हो, और मतलब फिर उसको खैरात में बांट रही हो, ये कर रही हो, वो नहीं हो, तो व्यापारी वर्ग तो उससे परेशान होता ही है। ये तो एक वो है, दिल्ली हिंदुस्तान में भी आप देखिए कि जितने भी टैक्स तमाम तरह के हैं, तो ये सेल टैक्स, ये टैक्स, जीएसटी, पीएसटी करके व्यापारियों को ही तंग किया जाता है। और कौन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे क्या है, आप देखिए इतना सरकारें घमंड करती हैं, डिजिटल पेमेंट ये हुआ वो हुआ, इनके भीम यूपीआई, फिर उसका असली फायदा किसको था? गूगल को, गूगल पे ये वो हैं। तो ये लोग क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पता नहीं कैसे इनके पास, सरकारों के पास होता नहीं है। तो खैर ये तो तमाम तरह की बातें हैं, हो जाएंगी। और दोस्तों बिहार से देखिए खबर आई कि बिहार में एक तरफा प्यार में सनकी ने पहले लड़की को फिर खुद को मारी गोली, लड़के की मौत। इस तरह की मूर्खतापूर्ण मतलब हरकत लोग करते हैं। प्यार क्या मतलब बताइए हैं? पहले आपने प्यार क्या कर रहे थे, उसको गोली मार दी जिसको आप प्यार कर रहे थे, तो ये तो प्यार का आपका क्या वो था हैं? और फिर आपने खुद को भी गोली मार ली, ऐसा प्यार क्या वो था हैं? तो युवाओं से तो मेरी यही अपील है भाई कि प्यार व्यार करो तो देखो यार कैसे कर रहे हो प्यार हैं, समझ के करो, मतलब कोर्स करो, कहो तो मतलब कोर्स भी खैर छोड़िए, इस तरह की बहुत निगेटिव खबरों पर नहीं, आइए और कुछ अच्छी खबरों की बात करेंगे दोस्तों। और देखिए सोशल मीडिया से कोई बड़ी खबर आ रही हो तो मैं आपको बताता चलूं। देखिए एक नया, और चलते चलते बताते चलूं, जो अभी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है, कल तक इस पे मतलब और भी चर्चाएं होंगी, तो क्या देखिए निकल के आता है। मुझे भी इस खबर पे अभी पूरी तरह से अभी नहीं वो है कि क्या विवाद है ये, पर जो भी है, जहां तक मेरी समझ अभी बनी है अभी मेरी इस खबर को लेके, मैं देखिए बहुत खबर पे जल्दी से नहीं रिएक्ट करता हूँ, मुझे 1-2 दिन का समय लगता है। खबर सुनता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, उस पर और थोड़ा समझता हूँ, पढ़ता हूँ, थोड़ा पचने देता हूँ अपने पेट में उस खबर को। जब पच जाती है तो मैं समझ में आता है मुझे कि अच्छा ये खबर है, तो मैं फिर उस पर रिएक्ट कर पाता हूँ। तो खैर ये खबर अभी आ रही है, तो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही कल तक इस पे। ये जो संसद में दानिश अली, रमेश बिधूड़ी और मतलब सांसदों की ये, तो इसमें मेरा तो यही कहना, पहले तो जो शुरुआती है कि भाई भाषा की मर्यादा पे क्या ही बात की जाए, किस भाषा को आप मर्यादित भाषा कहेंगे, किस भाषा को, कई ऐसे शब्द हैं जो हमारी भाषाओं में कहीं आप उनको मर्यादा की उसमें श्रेणी में रखते, पर किसी उस नाव में आप डालेंगे तो वो नहीं आएंगे, तो वो उस पर मैं क्या ही टिप्पणी करूं। पर हाँ, अगर किसी को बुरा लगता है तो फिर तो वो मर्यादा के, और इसमें मतलब बहुमत का वो होना चाहिए। क्योंकि जैसे देखिए आप वो देखिए कि क्या गाली गलौज हमारे यहाँ वीडियो में कहीं अलाउ, फिल्मों में होता है, कहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता,
पर यूट्यूब पे आप देखिए कि बहुत से ऐसे चैनल आए एक समय में जब जो गाली दिए तो गाली देने पे गाली देने की वजह से प्रमोट हुए। आज गाली देने की खाली वजह से जो प्रमोट हुए, अपशब्द की वजह से जो खाली प्रमोट हुए, वो सारे गायब हो गए हैं, जो कहीं नहीं दिखते। जो रह गए हैं एक आध, वो अपनी गाली की वजह से नहीं रह गए, वो अपने कंटेंट की वजह से रह गए। गाली उनके कंटेंट में वहां जरूरी थी, वो सूट करती थी, इसलिए आई, इसलिए वो रह गए। तो वो आज भी हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो। तो इस तरह की भाषा हेट को, जो भी मतलब अपशब्द, एक अमर्यादित भाषा की बात जब होगी, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे संसद के प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे किसी भी डिबेट में हो, चाहे कहीं भी जहाँ एक इंसान की उससे निकल के बात होने लग जाएगी, तो वो तो भाई उसको देखना पड़ेगा इंटेंशन की। और देखिए जो इस पे है, हाँ, तो वो तो देखिए कि मतलब जिस अगर ये कोई व्यक्तिगत आहत भावना का ये है कि भावनाएं तो वो हैं, पर अब आप मैं कोई, पहले बात तो संसद पे के भाषा पे बोलने के लिए ना कोई वो हूँ ना वो हूँ। तो अगर कहीं ऐसा है तो भाई ये गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। तो ये विवाद कुछ इसी तरीके का है। और इस पे तमाम तरह का चल रहा है। हम विवाद ये, खैर कल तक इस पे और बहस चलेगी। तो मेरा वो ये, और दोस्तों जो बड़ी खबर तो मतलब मेरी वही अभी आपको बताई कि कनाडा वाली आ रही है, जो मतलब गंभीर खबर कल से आज तक में चली, कि इस तरह से मतलब हो रहा है कि आप देखिए कि हम इस देश में वहां भी और मतलब कनाडा का वीजा अब जाके हम वो कर रहे हैं। कैसे इतने दिनों तक इस तरह से आतंकी मतलब वो होते रहे, और मतलब एक कुछ हमारी यहाँ कंपनियां उनके टिकट बेच रही हैं, कुछ हमारे यहाँ के मतलब प्रतिष्ठित लोग उन्हें फॉलो करते थे, ऐसे गायकों को, और उनके शो आयोजित करा रही हैं कंपनियां हैं। तो इनका मतलब जब तक आप पुरजोर मतलब विरोध पूरी तरीके से हर उस पे नहीं करेंगे, तो तब तक ये नहीं है आपका वो होगा। सरकारें इसमें राजनीति करती रहेंगी। आप देखिए इसमें अभी भी सरकार का कोई बहुत वैसा वो नहीं है, हैं? जो वही वहाँ पे भारतीय हिंदू समाज है कनाडा में, हैं? ये थोड़ी बहुत उस तरह की बातें की हैं सरकार ने। तो खैर इसमें मेरा यही कहना था, इसका बहुत सख्त हर जगह पे आपको, जनता को मेरा यही कहना है कि आप बात को आगे बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये बात हर जगह पहुंचे और ये कनाडा के मुंह पे मतलब तमाचा सा पड़े हैं, और आप भी मारे मतलब ये बात के माध्यम से। मेरा कहने का मतलब कि ये, हाँ। और क्योंकि देखिए जब तक भाई जो भी देश एक अपनी मतलब एकता, अखंडता और मतलब वैश्विक कुटुंबम की भावना को एक करके नहीं बोलेगा, एक नहीं होगा ये चुनावी माहौल में, तब तक ये आप देखिए ये लोग इसी तरीके से ये करते रहेंगे। इस पे तो मेरा ये कहना है। और देखिए, और जो बड़ी बात, कल से आज तक में चलते चलते शुभ रात्रि का टाइम हो रहा है दोस्तों, काफी बड़ा वीडियो होने जा रहा है ये, 16 मिनट का हो गया है, टाइम भी लगता है, फिर अकेला आदमी को बनाना ये वो, ज़्यादा बहुत अच्छा जितना कर पाता हूँ अपने तरफ से, क्योंकि प्रोफेशनल नहीं हूँ इस तरह का, कोई बहुत इक्विपमेंट भी नहीं है मेरे पास, ये सस्ता सा कैमरा, गरीबी के सब माहौल में जो भी हो पाता है कर पाता हूँ आप लोगों के लिए, तो वो करता हूँ। तो खैर अब ये जो बिल पास हो गया महिलाओं का, तो भाई महिलाओं के लिए तो साधुवाद है कि भाई उनके लिए भाई मोदी जी के काल में सबने इसका मतलब क्रेडिट लेने की बात की, और विरोध में पक्ष में वीडियो ही बनेंगी, होगा। मैं तो सबकी नहीं देख पाऊंगा, बट टाइम इतना होता नहीं, न सबकी चर्चा हो पाती है एक छोटे से 10-20 मिनट की वीडियो में। तो जिनका नाम लिया जा पाता भाई, वो ऐसा कोई किसी का पक्ष हो, और न जिनका नहीं लिया जा पाता उनका विपक्ष वाली कोई बात नहीं है। सभी अपने परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व अपना परिवार है। और कल को मतलब हम लोग चंद्रमा पे और मतलब मंगल पे जहाँ भी भारत अपना झंडा गाड़ रहा है, सभी अपना परिवार है। तो ये कहना है मेरा। तो पर ये जो महिलाओं वाला बिल है, तो मतलब साधुवाद मतलब हुआ तो भाई देखिए मोदी जी के ही टाइम ना, भाजपा की सरकार में और मोदी जी के टाइम हुआ, तो ये आप उसका क्रेडिट किसी और को ना देके प्रधानमंत्री को ही जाएगा। ये तो अगर इसकी बात करेंगे आप, इस पर्टिकुलर बिल को पास करने पर, इसमें कई तरह की बातें हैं कि एक तो इसको वंदना और वो जो मतलब नाम हम दिया गया, वो अलग तरह के विवाद है उस पे विषय पे है। पर जो होंगे और करे जा सकते हैं। पर जो मतलब इसमें आरक्षण पे मेरा मतलब कुल ओवरऑल आरक्षण पर जो जगह जगह दिया जा रहा है, चाहे वो महिलाओं के नाम पे, चाहे वो किसी भी नाम पे, वर्ग के नाम पे,
दिया जा रहा है। तो ये एक तरीके से एक स्पर्धा को मतलब फिर एक बराबरी का उसका वो नहीं दिया जा रहा है, कहीं किसी को मतलब उसका वो हक, मुझे तो ऐसा लगता है इसमें ये कहीं जरूरत होती है कुछ समय तक, पर मतलब अब आज़ादी के इतने सालों बाद मुझे नहीं लगता कि इस देश में किसी तरह की कहीं भी किसी भी फील्ड में कोई आरक्षण की जरूरत है। और है तो फिर सब में कर दीजिए, हर जगह पे आरक्षण की जरूरत है। आप हर चीज में आरक्षित करके लोगों को लेने लग जाइए हैं, और हर वर्ग को फिर आरक्षण दे डालिए। गिन लीजिए कि कितने लोग हैं किस वर्ग के, उस हिसाब से गिनती से बांटिए, फिर चाहे जमीन हो चाहे कुछ हो, हिसाब से बंटवारा देश का करिए। नहीं, आरक्षण बांटना ही तो होता है, चाहे सरकारी नौकरियों में हो, चाहे संसद में हो, चाहे सेना में हो, चाहे कहीं हो। तो वो ये मेरा कहना है। और इसके लिए मतलब प्रॉपर वो हो, जनसंख्या गिनती हो, जो भी हमारे यहाँ मतलब बाहर से लोग, मतलब ये काफी बड़ा विषय हो जाता है। तो जिसपे ये तो उसका वो है। तो अब इसमें होगा क्या, जब जो संसद में है तो काफी आप देखेंगे कि अब इतना बड़ा आरक्षण महिलाओं के दे दिया गया, तो बहुत से ऐसे हमारे बहुत नेता हैं जो मतलब ये तो बहुत अच्छी बात हुई, महिलाओं के उस हिसाब से तो आरक्षित होकर महिलाएं पहुंचेंगी अब संसद में है। तो महिलाओं के जो भी मुद्दे अब महिला जो पुरुषों को देखने होते थे, वो महिलाएं खुद संसद में अपनी आवाज उठाने लग जाएंगी, जो ऐसे नहीं है कि महिलाएं नहीं थी, पर अब वो आरक्षित उससे आ जाएंगी हैं। तो खैर वो और पर अब इसमें कई बहुत ऐसे नेता हैं जो जो जिनकी जगह महिलाएं आएंगी तो वो नहीं आ पाएंगे, संसद में नहीं पहुंचेंगे हैं, चाहे वो महिला पुरुष हो, जो मतलब बिना किसी आरक्षण के पहुंचते थे हैं, और जो मतलब जिनको आप अपना नेता समझते थे, पहुंचाते थे, वो उनकी सीटों पे कोई एक आरक्षित आदमी पहुंच जाएगा, आदमी सॉरी महिला पहुंच जाएगी। ये भी एक चीज होगी, तो ये भी आपको देखना है। बाकी ये स्वागत योग्य मतलब हुआ तो मोदी जी के टाइम तो भाई मोदी जी ही को क्रेडिट जाएगा, लेने की कोशिश सबने की, हाँ कांग्रेस ने भी कहा हमारे तो भाई हुआ, तो आप कर क्यों नहीं पाए और अभी भी अगर मोदी जी ने भी किया है तो इसको ये समझिए कि मोदी जी का कोई इसमें बहुत बड़ा इंटेंशन महिलाओं का उत्थान नहीं है, और ना आरक्षण कभी भी किसी वर्ग का उत्थान करता भी है, यही बता दें आपको, मेरी तो ये मानना है। किसी समय तक करता है, उसके बाद वो आरक्षण आप फिर वो कहीं उस देश और समाज को फायदा नहीं पहुंचा रहा होता है, उससे आप फिर किसी कहीं और एक वर्ग क्रिएट कर रहे होते हैं जिसको कल को फिर आरक्षण देने की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये होता है मेरा, तो मुझे ये जो मुझे लगता है, बाकी मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी तो हूँ नहीं, तो इसलिए बहुत चीज़ों को नहीं भी समझता हूँ है। तो इसलिए ये मेरी बात है, बाकी किसी को बुरी लगे तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं। और भाई जो लोग भाई आप लोग गाली देते हैं भाई, तो ठीक है भाई गाली देते हैं, कोई उससे बहुत बुरी बात नहीं है, पर वो लाइक और शेयर जरूर किया करें और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखते हैं पूरा पूरा और गाली दे के नीचे चले जाते हैं आप लोग, और किस बात पे देते हैं, मतलब बहस का कोई कहिए तो डिबेट पे आप लोग कहिए, तो मैं कुछ दिन वो करके उस प्रश्नों को मतलब प्रश्न पूछे ना, उस पर जवाब आए, ताकि डिबेट जैसा कुछ चले, नए तरह की विधा का कुछ जन्म हो। हम्म, तो ये हुआ, तो इस पे ये मैं कहूंगा। और दोस्तों और तो कोई बड़ी खबर नहीं आ रही है। और एक उत्तर प्रदेश को लेकर प्रधानमंत्री का बयान आएगा, जब मतलब यूपी में पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार होती है तो देश में बड़े पड़ाव आरक्षण बिल जो पार हुआ। तो बात तो सही है, जब भी आप सरकार को किस मजबूत करते हैं बहुमत देके, किसी भी सरकार को या किसी भी उसको आवाज को जब आप मजबूत करते हैं, तो अपना समर्थन देके, अपना लाइक सब्सक्राइब और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, तो वो बड़े पड़ाव तो पार कर ही पा जाता है। तो जैसे कि 25,000 से अगर मैं 26,000 सब्सक्राइबर, लाख, 1.5 लाख, 10 लाख ऐसे बढ़ जाते हैं, और लाइक भी बढ़ जाते हैं और डिसलाइक भी बढ़ सकते हैं, कमेंट भी बढ़ते हैं, तो आप करते नहीं ना, पर तो आलस को त्यागें। पर ये मोदी जी ने जो कहा कि तो बड़ा पड़ाव पार कर सकती है सरकार, तो बिल्कुल एकदम सही बात की, साधुवाद है प्रधानमंत्री जी को कि एकदम सही बात कही कि हाँ, जैसे देखिए मतलब यूपी में एक तरह से मैंडेट मिला, मतलब कि एक लगातार भाजपा को, तो उसी वजह से भाजपा कई निर्णय केंद्र में ले पाई है। तो ये है, ये ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। और दोस्तों
और क्या बात की जाए। और सोशल मीडिया से अगर चलते हैं, यूट्यूब का रुख करेंगे तो भाई यूट्यूब पे तो कोई बहुत ऐसा बड़ा नहीं कुछ खबर चल रही है ऐसी। यूट्यूब का माहौल तो कुछ अलग ही चल रहा होता है। तो और सोशल मीडिया पे देखेंगे तो सोशल मीडिया से कुछ खबरें आपको बताता चलूँ जो मतलब सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड होती रही इधर के दिनों में। एक तो नया विवाद ये ब्रूडी चल रहा है, आपको बताया इस पे कल तक मतलब सभी के बयान आएंगे। वो राहुल गांधी जी से मिलने भी गए, उनकी तस्वीरें वायरल होने लग गई हैं, गले मिल रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात शुरू हो गई है। और वो मतलब वो उस पे मेरा कोई स्टैंड नहीं है, ना पक्ष ना विपक्ष। ये इस तरह का विवाद है, इस पे कोई स्टैंड नहीं लिया जा सकता। इस पे अलग ही तरह की बहस हो सकती है भाषा की मर्यादा को लेकर कि वो कहाँ पे को किसकी लकीरें कहाँ खींच रही हैं। हम्म, और बाकी दोस्तों सोशल मीडिया की खबरों में बात करें तो स्टालिन विवाद आज भी मतलब वही का वो है, तो इस पे भी बहस होनी चाहिए। धर्म देखिए, धर्म हर समय पे एक जो हमारे यहाँ ब्राह्मणवाद के उसमें जकड़ा, तो उससे सनातन धर्म जब इसके चुंगल में आया ना ब्राह्मणवाद के, तो वहाँ उसमें वहीं से बहुत सी वो आई। और फिर बाद में जब ये बौद्ध और जैन धर्म और तमाम तरह के इसमें ये धर्म आते गए चले गए, जुड़ते चले गए, और कई संप्रदायों में बटा, और फिर मतलब इससे सिख संप्रदाय और ये संप्रदाय तमाम तरह के पूरे विश्व में फैला जब ये धर्म, तो ये फिर इसमें आई चीजें। तो वो ब्राह्मणवाद की से जो भी मतलब वो चीजें हैं, तो उन पे तो बहस होनी ही चाहिए और वो होनी चाहिए। पर सनातन धर्म की जहां तक बात है, देखिए तो ये मतलब कहा ही गया है कि मतलब ये वे ऑफ लिविंग है, मतलब और आदि योगी के टाइम से मतलब महाकाल की कृपा से तब से ये धर्म आज भी मतलब ऐसे ही विश्व में फैलता फलता फूलता चला आ रहा है। और मतलब महाकाल की कृपा से मतलब ऐसे ही फलता फूलता रहेगा, ऐसी मेरी मतलब महाकाल से कामना है। तो ये मतलब आदिकाल से चला आ रहा धर्म है, तो इसमें कोई वो नहीं। और मतलब ब्राह्मणवाद के उससे जब ये फंसा तब से ही मतलब इसमें कुरीतियां आनी शुरू हुई, और फिर कालांतर में मतलब ये चीजें आती चली गई और मतलब तमाम ये हुई। उस पर कहिएगा तो मतलब हिस्ट्री और इस पे भी मतलब अपना अलग से मैं आप कोई वो की जा सकती बातें। तो ये हुआ। तो स्टालिन विवाद पे तो ये है, तो इसमें मतलब बात तो होनी चाहिए धर्म को लेकर, क्योंकि धर्म और राजनीति देखिए बहुत ही मित्रों जुड़ी चीजें हैं, और ये आपस में एकदम वो है। जो ये इस तरह की बातें होती है धर्म की को राजनीति जैसे अलग और शिक्षा और ये, तो ये इस देश का क्योंकि ये भूगोल और भाग ऐसा रहा ना, यहाँ देखिए आप राजस्थान, यहाँ आक्रमणी होते रहे, यहाँ कई मतलब ऐसे राजा बड़े हुए जैसे महाराणा प्रताप हुए, मतलब शिवाजी महाराज हुए, जो मतलब कि गुरिल्ला युद्ध ही लड़ते रहे। और मतलब आज उनको नहीं उतना सम्मान और वो मिलता है, और मुगलों को मतलब, और मतलब कि बहुत से मतलब ऐसे राजपूत राजा हुए, जैसे चंदेलों में ही मैं बताऊं तो बहुत बड़े बड़े राजा हुए जिन्होंने बहुत कुछ दिया इस देश को, पर अब उनका आज नहीं वो होता है। अब उनको कह देंगे कि ये इनके उनके वो, ना उनके नाम पे कोई शहर है ना कोई रोड है। औरंगजेब रोड और अकबर रोड और ये रोड फलाने रोड, तो ये रहा। तो ये है, तो जो उनको जिन्होंने मतलब देश को बनाने में और मतलब वो किया, तो वो उनको तो ये बात होनी चाहिए। तो धर्म और राजनीति मिली ही रही हमेशा से। और मतलब देखिए इसमें तमाम तरह के, अकबर ने देखिए के टाइम भी वो हुआ कि अकबर ने भी कोशिश की बहुत से अपने संप्रदाय चलाने की और ये आया वो आया, पर ये तो चलता रहा। तो पर खैर स्टालिन जी ने जो भी कहा है, मैं उस पर अलग से कुछ नहीं स्टालिन जी पे बोलूंगा, पर मैं उस तमाम तरह की खबरें देखता हूँ तो मैं यही कह रहा हूँ कि इस धर्म को भाई अभी तक महाकाल की कृपा से मतलब कुछ टच वुड कुछ हुआ नहीं है, ना होने वाला है। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। अब मैं गारंटी देने वाला मैं कौन होता हूँ, मैं तो कोई गारंटर नहीं हूँ किसी चीज़ का। पर धर्म अपने आप में देखिए है तो वो है, वो उसको मतलब कोई वो नहीं, सांच को आँच नहीं। और एक कहावत चलती है हमारे यहाँ के, नाव नाव कितने बाल बाबू अगुवाएंगे। तो आगे देखिएगा तो ये ऐसे फल फूल बढ़ रहा है। तो आज विश्व में मतलब ऐसे अब आदि इधर तो हम फैल ही गए हैं, अब और हमें आगे बढ़ना है। और देशों में भी अपनी मतलब जैसे कि रशिया की तरफ और चाइना के देशों में भी हमारी मतलब सरकारों में मतलब वो ये इस तरह से बढ़ रहा देश। तो ये तो बात हम ये इस पे ये कहेंगे स्टालिन विवाद पे। और दोस्तों
बहुत ही कल एक मतलब दिल्ली का एक रोड रेज का मामला सुन के मतलब इतना मन व्यथित हो जाता है कि हम किस समाज में रह रहे हैं, किस पढ़े लिखे समाज में रह रहे हैं कि हम पढ़ लिख के ऐसे जाहिल हो जाते हैं। मतलब खबर तो मैंने पूरी नहीं पढ़ी, सिर्फ हेडलाइन मेरे पढ़ने में आई। समय नहीं रहता दोस्तों, और इस तरह की निगेटिव खबरों को ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं अवॉइड ही करता हूँ। ना बताना भी चाहिए, पर मतलब एक आध चीज़ें ऐसी आती हैं कि जिस पर चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है कि ये एक इंसान कैसे जानवर सड़क पे बनता है। कुत्ता आपसे अच्छा हो जाता रह जाता है वहाँ पे, कि वो बेचारा साइड हो जाता है। आप वहाँ एक जरा से टच होने पे, डेंट पे लाठी डंडा और पीट पीट के मारना, हथौड़े से आंख में काली मिर्च फेंक देना, ये अपना दिखा देते हैं पूरा राजधानी के रहने वाले होने का और कार ओनर होने का और तमाम तरह की चीज़ों को आप दिखाते हैं वहीं सड़क पे तुरंत। तो ये बहुत ही अच्छा एक इशू आया, तो मैंने कहा कि आपसे करूं। मन व्यथित होता है इन सब चीज़ों को सुन के। तो खैर, पर लोग ऐसे ही हॉर्न बजाए चों चों पों पों करते सड़क पे घूम रहे हैं, और सरकारें भी देखती रहती हैं, इन चीज़ों को कुछ नहीं करती हैं। खास तौर पे मेरा तो कहना है कि भाई कारों को तो पूरी हटाइए सड़कों से। ये क्या करती हैं इतनी कारें, एक आदमी बैठा कार में घूमता रहता है नवाब बना, और वो ये इस तरह की हरकतें करता है सड़क पे, कभी किसी जानवर को दबा रहा है, कभी कुछ। तो ये जो भी है बड़े मतलब हैं, इनको मतलब कभी किसी पे रोड वेरेज कर रहा है, कभी किसी पे। तो ये वो होना चाहिए, बैन होना चाहिए ट्रैफिक के लिए। आप हाँ, सस्ते और ऐसे व्हीकल, सरकारों को, दिल्ली सरकार झूठी ईवी पे दुनिया जहान की बात करती है। आज आप देख लीजिए, ईवी व्हीकल खरीदने वाला सबसे परेशान है, सीएनजी वाला सबसे लाइन में लगा है, वही सबसे ज्यादा परेशान है। जो कोई मतलब इन्वायरमेंट को लेकर काम कर रहा है, जो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों वाले हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनको मतलब प्रीमियम में आगे से मतलब पेट्रोल मुहैया कराती हैं सरकारें। तो ये होता है, इस पे नहीं कोई बात हो रही है। तो ये और दोस्तों, और तो क्या ही दो बात की जाए, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया। इतना बड़ा वीडियो होता नहीं मेरा, मुश्किल ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो बड़ा वीडियो बोरिंग हो जाता है दोस्तों, और फिर उस पर ज़्यादा नहीं, टाइम भी लग जाता आने में मुझे। इसमें कुछ मतलब यहाँ पे चीज़ें भी करनी पड़ती हैं, तो ऑर्नामेंटल। खैर, तो ये आपसे विदा लेते हैं। इसी के साथ कल फिर कोशिश करेंगे, मिलेंगे। कल तो वैसे छुट्टी का दिन है, शनिवार है शायद कल, हाँ। तो शनिदेव का दिन है कल, तो मेरा तो व्रत कल भी है। तो खैर कल देखते हैं, कल छुट्टी है रहती है वैसे तो ऑफिस की, पर अगर कोई पारिवारिक काम है ऐसी कोई नहीं, तो मैं अब कोशिश करूँगा। खबरों में तो वैसे जुड़ा ही रहता हूँ, आप लोगों से बना ही रहता हूँ। तो प्रश्न आपके आते रहते हैं, मैं उत्तर मतलब मैसेज वैसेज जो भी, तो जहाँ तक हो सके हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो इसी के साथ मित्रों विदा लेंगे, समय काफ़ी हो रहा है, विलम्ब आप लोगों का न लेते हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बात अच्छी लगे तो, गाली देने का मन करे तो कमेंट में दे के डिसलाइक कर दीजिएगा, हैं। और इसको शेयर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी कहिएगा कि वो भी गाली दे के इसको डिसलाइक कर दें, और अच्छी लगे तो उसको शेयर करके अपने दोस्तों से कह दीजिएगा लाइक कर दें। इतना आपसे मतलब मेरा कहना है। बाकी आपसे क्या मांग रहे हैं, और तो कुछ मांगते नहीं मित्रों, बस इसी से अपना परिवारवाद बना रहे हैं, ये वो चलता रहे। और शुभ रात्रि मित्रों, प्रणाम एक बार फिर सभी।